स्टूडेंट्स, मैं आज आपको +1 की फ़िज़िक्स करवाऊंगी। मैं उसमें आपको यूनिट फर्स्ट करवाऊंगी जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब पहला क्वेश्चन हमारा आता है फिज़िक्स क्या, मतलब व्हाट इज़ फिज़िक्स। आप सबको पता है हमारे साइंस के 3 ब्रांच है, एक है फिज़िक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायो। ठीक है, हमारे साइंस के क्या 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो हम बताएं, कहें क्या कहेंगे, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या, साइंस की ब्रांच है, इन विच वी डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हम यूनिट फर्स्ट करें, वैसे यूनिट फर्स्ट इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कि हमारे नेचर में कितने फोर्सेस है। हमारे नेचर में वैसे मेनली 4 टाइप की फोर्सेस है। अब हमने उन 4 टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी, पहली है ग्रेविटेशनल, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वन है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारी 4 टाइप की फोर्सेस हैं जो हमारे नेचर में। अब हम पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें कहाँ पे, हर चीज़ में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटी है, क्या कहते हैं, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटी, तो हर जगह की हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ये कहेंगे, ये क्या हमेशा अट्रैक्टिव है फोर्स नेचर में, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. या हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन है, आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 बाय में m2 बाय में आर स्क्र। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू में जी m1 बाय m2 बाय में आर
स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें देखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पहला क्या है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकंड क्या है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड क्या है, ये क्या है, चाहे अट्रैक्टिव है नेचर में बट ये क्या है, एक वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। फोर्थ क्या है, ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सेंट्रल फोर्स। आप इतना पॉइंट लिख दोगे दैट इज सफिशिएंट, हमें इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब हमने किसके बारे में पढ़ा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमने सेकेंड फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये क्या अट्रैक्टिव है और साथ में रिपल्सिव भी है, ये दोनों है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसमें हम किसका रोल है, चार्ज का रोल है, ठीक है। और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो हम क्या कहेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 आर स्क्वायर। अब जब हम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 में 4πε0 Q1/Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या, अब हम वो देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। It is attractive and repulsive in nature। सेकंड क्या है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह किसको मानता है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसको मानता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था मेरा, लॉन्ग रेंज फोर्स था, बट ये क्या मेरा लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स है, इट इज सेंट्रल फोर्स। और क्या है, ये क्या कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स भी है।
ठीक है, इट इज नॉट लॉन्ग रेंज फोर्स। अब हम तीसरे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा तीसरा फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स दैट binds the neutron and protons together in a nucleus are called strong nuclear force। ये वो फोर्स है जो क्या करती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। वो 3 टाइप कौन से हैं? पहला है हमारा एन फोर्स, मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। दूसरा है पीपी फोर्स, जो क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। और तीसरा क्या है मेरा? एनपी फोर्स, जो क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। सेकंड क्या है? ये क्या है? नॉन सेंट्रल फोर्स है। क्या है ये? इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। थर्ड क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव है। इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और मेन वो क्या है? इट डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अब हम फोर्थ एंड लास्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी है हमारी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? these are those force these are the force that appear only between the elementary particle of short lifetime। involved in a nuclear process। ठीक है, मतलब ये वो फोर्स है जो ये इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत ही छोटी होती है। ये सिर्फ जैसे कि हमारा अल्फा डिके, बीटा डिके हो गया, इनमें जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। क्या है? पहले प्रॉपर्टी क्या है? इसकी पहली प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये क्या होता है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से।
सेकंड पॉइंट हम इसके लिखेंगे, जो इसकी रेंज होती है इस फोर्स की, वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक ही होती है। ठीक है, इसके सिर्फ हम दो ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपीयर होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम की होती है, इसलिए इसकी कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसका सेकंड टॉपिक है, जो कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।